हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो क्लास है भाग 2 है वैदिक मैथ। देखो, वैदिक गणित है। आज आपका भाग 2 है। आज आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि 5 सेकंड में आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। लेकिन हमने जो पहली क्लास पढ़ाया है उसमें आपको बताया था कि न्यूनेन मतलब एक कम करके हम मल्टीपल करते थे, गुणा करते थे। लेकिन आज आपको हम पूर्वेण बताएंगे। पूर्वेण का मतलब होता है कि एक ज्यादा करके। ठीक, देखो जैसे अगर मान लीजिए आपको उस दिन तो हमने न्यूनेन पढ़ाया था। न्यूनेन का मतलब होता है एक कम, और पूर्वेण का मतलब होता है पूर्वेण का मतलब है कि एक अधिक, एक अधिक। क्या होता है? एक अधिक। लेकिन न्यूनेन का जो केस था उसको हमने पूरा कर दिया। अब आज हमारा क्या है? आज है हमारा पूर्वेण। तो हमें न्यूनेन नहीं लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है? सिर्फ पूर्वेण लेना है। पूर्वेण को लेना है और आपको क्या करना है? गुणन की प्रक्रिया है, गुणन। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको? देखो, सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है, उस दिन न्यूनेन में हमने एक अंक कम करके मल्टीपल किया था। 9 था, फिर 99 था, 999, 9999। इसके बाद जो भी संख्याएं थी उनको हम गुणा करते थे, ठीक, एक कम करके। लेकिन आज क्या करना है? जो भी आज का नियम है, आज हमको करना है कि मान लीजिए अगर कोई संख्या दी है, मतलब कोई भी नंबर दिया है, उसमें पूर्वेण विधि कैसे हम लगाएंगे ये देखना है। तो पूर्वेण विधि हम कैसे लगाएंगे ये देखो। जैसे मान लीजिए हमें अगर 17 है, इसका पूर्वेण विधि से ऐसे हम पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रखने के बाद इसका पूर्वेण कितना हो जाएगा? 18। मान लीजिए इसका हम पॉइंट रखे, फिर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और मान लीजिए 46 है, इस पर रखेंगे पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पूर्वेण विधि, एक अंक ज्यादा करके। मान लीजिए हम 92 का पूर्वेण करेंगे तो 93 हो जाएगा, और 95 का करेंगे तो हमारा 96 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पूर्वेण विधि। आज हमको कौन सा नियम फॉलो करना है ये आपको हम आज अच्छे से ट्रिक आपको सिखाएंगे। कौन सा? ये है कि अगर हमारा यूनिट डिजिट, अगर हमारे दो संख्याएं दी हैं तो दो डिजिट, मान लीजिए जैसे ये देखो, पहले 10, 100, 1000, 10,000। अगर ये आ जाए डट और भी आ सकते हैं इनके। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे 12 और 18, इनको हमें मल्टीपल करना है। कैसे करेंगे? इनको करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ये जो संख्या है, ये दोनों, इनके इकाई को अंग को जोड़ने पर 10 आए या 100 आए या 1000 आए या 10,000 आए, इससे ज्यादा भी आ जाए, और आगे वाले अंक बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 13 और 17 हो गया, मान लीजिए 14 और 16 हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, 10 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, 10 आना चाहिए, आगे वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। ये हो गया। अब आपको करना क्या है इसमें? और भी संख्या ले लीजिए, 17 नहीं, 19 और 11 ले सकते हो। पहले ये एग्जांपल आप लोग देखिए। करना क्या है? देखो, इनको ऐड करोगे तो हमारा 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और आगे वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 1 होना चाहिए। अब देखो, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। तो हमारा ये नियम वैदिक गणित के अनुसार लगेगा। ठीक,
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आ गया तो नियम लगेगा, तो 8 दूना 16 जैसे है वैसे रख देंगे। इसके बाद पूर्वेण विधि, पूर्वेण विधि मतलब ये वाले अंक में एक ज्यादा कर देंगे, एक ज्यादा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 एक के 2 हो गया, 2 एक के 2 हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखो 3 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है। जब 3 और 7 को हम जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है, तो वही नियम लगेगा, 7 त्रिका 21 और एक पूर्वेण विधि तो कितना हो जाएगा 221। ऐसे करना है आपको। फिर इसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ेंगे, 10 हो रहा है तो नियम हमारा लगेगा, तो कितना हो जाएगा 4 छंक 24, एक ज्यादा कर दो तो 2 एक के 2। फिर इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो यहां लिख दे रहे हैं यूनिट डिजिट 10 हो, 100 हो, 100, 1000, 10,000। यूनिट डिजिट को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना चाहिए, 10 आए, या तो 1000 आए, या तो 100 आए, या तो 10,000 आए। लेकिन अभी हमने आपको सिर्फ 10 वाला बता रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको सही से पहले समझ में आए। आपको यह बहुत आसान लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिए इसको। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, इनको ऐड कर रहे हैं, ये इकाई अंक, ये वाला इकाई अंक, तो 10 हो रहा है तो नियम फॉलो होगा। अब यहाँ पर बेस कितना, दोनों को जोड़ते हैं बेस कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ देखो 9 एक के 9, 9 एक के 9 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ एक 0 बढ़ाना है, क्योंकि बेस हमारा 10 है। फिर इसके बाद पूर्वेण करो 2, 2 एक के 2। देखो इनको अगर आप ऐड करोगे, जब अगर आप ऐड करोगे और इनको देखोगे सही से, तभी आपको समझ में आएगा, लिखोगे तभी समझ में आएगा। हम इसीलिए एकदम बेसिक से जा रहे हैं, छोटे छोटे अंक से जा रहे हैं, कि आपको पहले समझ में आए करना क्या है। देखो ये कक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी कक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो छोटे छोटे ट्रिक में आपका कितना अच्छा गुणा जा रहा है, कितना अच्छा गुणन हो जा रहा है। आपको ये वीडियो देखना भी है और पेन और पेपर पर लिखना भी है, कॉपी पर। अगर आप देखोगे तो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको लिखना भी है। जब आप लिखोगे तभी आपको सही समझ में आएगा। देखने में तो लगता है कि जब तक देख रहे हैं तब तक बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन पेपर में बैठने के बाद नहीं आता है। तो ये ध्यान देना है कि जब तक ऑनलाइन देखने पर तब तक समझ में आता है, इसके बाद नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो इसी वजह से यही दिक्कत होती है। तो इसको प्रैक्टिस आप करिए। अब देखिए, आज आपको ये एकदम बेसिक लेवल से जितना भी है हम आपको पूरा सिखा देंगे। अच्छे से अच्छी ट्रिक है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लीजिए 21 ले लो और फिर 29 ले लो, आगे वाली अंक बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद 22 ले लो और 28 ले लो। फिर इसके बाद 23 ले लो, फिर 27 ले लो। फिर इसके बाद 24 ले लो और 26 ले लो। फिर इसके बाद 31 ले लो, 39 ले लो। ठीक 5 क्वेश्चन हमने पूरा 5 6 क्वेश्चन आपको हम देंगे। आपको इनको करना है और समझना है अच्छे से। जिसका ये बेस मजबूत है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा 10 होता है, तो नियम लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 एक 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 एक के 9, क्योंकि बेस हमारा 10 होता है तो एक 0 हम बढ़ा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक पूर्वेण करते हैं, एक ज्यादा, तो एक ज्यादा किया 3 दूना 6, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, जैसे कि वैसे रख दो। एक ज्यादा कर लो, पूर्वेण कर लो, तो 3 दूना 6, 616। ये ध्यान आपको सही से देना है। इसके
इसके बाद इसमें देख लीजिए, देखो ये आसान नहीं है, लग रहा है आसान, लेकिन जब तक आप इसको देखोगे नहीं तब तक आपको बहुत ज़्यादा वो लगेगा, लेकिन जब आप देखोगे तभी आपको आसान लगेगा। अब इसमें आ जाइए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10 होता है, फिर 7 त्रिका 21 हो जाएगा, फिर यहाँ एक पुरबेड़ करो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 621, फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं 10 होता है तो कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24, फिर यहाँ पुरबेड़ करो 3 दूना 6, 624, यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों को जोड़ते हैं 10 होता है और कितना हो जाएगा 9 1 के 9, हमारा बेस 10 है तो एक 0 हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 12, नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी करिए। इसके बाद हम आपको और आगे देते हैं, मान लीजिए 32 और 38 ले लीजिए, फिर 37 और 33 ले लीजिए। देखो अगर इनको हमें गुणा करना है तो हम पहले इसको गुणा करें, फिर इसमें गुणा करें, फिर यहाँ पर गुणा करें, फिर इसको जोड़ें तो बहुत टाइम लगेगा। और इसमें क्या है 8 दूना 16, एक ज्यादा करके 4 3 12 उत्तर, वैसे देख करके आप कर सकते हैं। आज आपको हम 100 तक पूरा सिखाएंगे, कितना तक 100 तक, ये नियम आपको आज हम पूरा 100 तक सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद ले लीजिए 35 और 35 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद 34 और 36 भी ले सकते हो। फिर इसके बाद क्या ले सकते हो 41 और 49 ले सकते हो। 5 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा टाइम देंगे, आप लोग को खुद करना है, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना जरूर है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, और अपने दोस्तों के पास और अपने घर में जो भी बच्चे हों उनको भी दिखाइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। थोड़ा सा टाइम देंगे कि आप लोग भी सोचो, जब देखो वीडियो तो सोचने में भी थोड़ा टाइम चाहिए, तुरंत कर देने का मतलब क्या है। देखो इसको हमें करना क्या है, करना ये है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 10 बेस आना चाहिए, तो हमारा 10 हो रहा है तो 8 दूना 16 हो गया, एक ज्यादा यहाँ करो पुरबेड़ करो तो 4 3 12 हो गया, ये हो गया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ो 10 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21 हो गया, फिर एक ज्यादा करो। देखो चाहे हम 7 त्रिका 21 करें, 7 त्रिका 21 करें तब भी 21 होगा, और चाहे 3 गुणे 7 करें तब भी 21 होगा। तो ये ध्यान देना कि हम ऊपर या नीचे से, आपके ऊपर है कि आप ऊपर वाली संख्या से मल्टीपल नीचे वाले में कर देते हैं या नीचे वाली से ऊपर वाली को मल्टीपल कर देते हैं, ये आपके ऊपर है। नहीं तो कुछ लोग ये समझें कि ऊपर वाली को नीचे से गुणा कर दे रहे हैं, 7 त्रिका 21 बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को गुणा करोगे, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, तब भी उत्तर एक ही होगा। तो ये ध्यान आपको जरूर देना है। 7 त्रिका 21 और 4 3 12, 1221 हो गया। फिर इसके बाद ये दोनों को जोड़ते हैं 10 होता है, 25 हो गया, फिर एक ज्यादा करो 4 3 12 हो गया, 1225। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 जवाब 24 हो जाएगा, एक ज्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा 4 3 12। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कैलकुलेटर खोल के आप मल्टीपल कर लीजिए, ये कैलकुलेटर से भी तेज हो रहा है इसमें काम। देखो कुछ करना है, 8 दुनिया 16, 16 एक ज्यादा करो 4 3 12, बताओ इससे ज्यादा आपको क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 32 और 38 का गुणा करते हो तो और कोई चांस ही नहीं है, और कोई चांस ही नहीं है। अगर ये नियम आपको नहीं पता है तो आपके पास कोई चांस नहीं है मल्टीपल करने का। तो 8 दूना 16 करोगे, फिर एक यहाँ लाओगे, 8 त्रिका 24 है 25 करोगे, फिर यहाँ कट करोगे, 3 दूना 6 करोगे, फिर 3 त्रिका 9 लिखोगे, फिर 6 आएगा, 6 5 11 होगा, 9 2 11 12। देखो उत्तर वही आ रहा है, लेकिन इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है। इसमें क्या करना है,
इसमें करना क्या है, इसमें बस ये देखना 8 दूना 16 कर दिए, एक और ऐड करो 4 3 12 उत्तर। देखो ये ज्यादा सही है, वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा सही है। तो आपको ये नियम जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ आ जाइए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो अब होता है 10। जब 10 होता है तो 9 के 9, क्योंकि बेस हमारा दो अंकों से बना है, 10 है, तो 4 चौक नहीं 4 एक ज्यादा कर देना है, एक ज्यादा करोगे तो हो जाएगा 4 5 चौका 20। अब देखो 41 और 49 को गुणा करो, अभी उत्तर वही आएगा, 9 के 9, फिर 9 चौक 36, यहाँ कट करो, 4 के 4, 4 चौक 16, 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0 और एक हासिल यहाँ गया 2। देखो वही उत्तर आया ना। कौन सा आसान है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है? टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है। तो ये ध्यान देना है आपको, अच्छे से आप लोग इसको समझिए और अच्छे से इसको देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये आसान नहीं है, आसान नहीं है, आगे चलोगे तो और भी नियम बदलेगा। लेकिन ये बात है कि पहले बेस बताना जरूरी होता है। बेस अगर आपका तैयार है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। अब इसमें देखो, सब लोग समझ गए ना कि आगे वाले अंक बराबर होना चाहिए, 4 4 है 4 होना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ो तो 10 होना चाहिए। 47 44 46, इसके बाद 51 59, इसके बाद 52 58। इसको भी 5 5 क्वेश्चन करिए अब लोग। इसमें भी वही नियम आपको फॉलो करना है कि यूनिट डिजिट हमारी दोनों को जोड़ने पर 10 आए, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 10 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 10 आ रहा है, तो हमारा वैदिक गणित के अनुसार नियम फॉलो करेगा। सॉरी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10 आ रहा है, तो 8 दूना 16 हो गया, एक ज्यादा कर लो, 5 चौका 20 हो गया, उत्तर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 10 आ रहा है, तो 10 हो रहा है, तो 7 त्रिका 21 हो गया, एक ज्यादा कर लो, 5 चौका 20 हो गया, उत्तर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है हमारा 10 आ रहा है, तो 6 चौक 24 हो गया, एक ज्यादा यहाँ कर लो, 5 चौका 20 हो गया। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और गुणा करेंगे तो बेस हमारा 10 है। तो हमें कोई भी संख्या लिखते हैं नॉर्मली में भी तो यहाँ 0 होता है। एक डिजिट अगर है तो यहाँ पर सही तरीका है, जैसे हम अगर 1 लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, 5 ऐसे, 6 ऐसे, फिर 7 ऐसे, फिर 8 ऐसे, फिर 9 ऐसे। सही तरीका यही है लिखने का। तो बेस हमारा 10 है, तो यहाँ पर 9 और 0 के लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पर ऐसा आए तो आपको 9 और 0 जरूर लिखना है, 0 फिर 9, ये ध्यान देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 6 हो जाता है तो 6 पंचे 30 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 8 दूना 16 हो गया, एक ज्यादा करो, 6 पंचे 30 हो गया। ऐसे आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आसान तो लग रहा है, क्योंकि आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि
ये तरीका आपको पता हो गया, इसलिए आपको आसान लग रहा है। नोट कर लीजिए आप लोग। बेस अभी तो 10 हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 100 वाला पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद 1000 वाला, फिर इसके बाद 10,000 वाला। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा इसलिए होगा कि ये वीडियो अगर आप देखते हैं ये वाली क्लास, तो आपको आगे वाली क्लास आसान लगेगी, आप तुरंत पकड़ लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अभी अगर हम बीच में इसको ले 2-4 क्वेश्चन करवाएं, फिर इसके बाद उसको करवाएं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले इसको देखो, पूरा क्लियरिटी हो जाए, पूरा फाइनल दिमाग में हो जाए कि हाँ ये नियम यहीं तक फॉलो करेगा। ठीक, जब ये नियम यहाँ तक फॉलो हो रहा है, मतलब ये केस आ रही है कि यूनिट डिजिट को जोड़ने पर हमारा 10 होना चाहिए और सामने के अंक इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसलिए हमारा ये नियम फॉलो करेगा। न्यूनियन का मतलब एक कम और पूर्वेण का मतलब एक ज्यादा। कोई कमी तो नहीं है, बस खाली आप लोग इसको समझ के करिए। अगर कहीं पर दोहरा करके लिख देते हैं तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको अगर नेक्स्ट वाली क्लास में जाना है तो आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद करना है, क्योंकि अगर आप 1 से 20 तक स्क्वायर नहीं अगर आपको पता है तो आपके लिए दिक्कत होती है। इसलिए एक बार हम बीच में 1 से 20 तक लिख दे रहे हैं आपको 1 सेकंड के लिए, और इसके बाद अभी हम आगे बताते हैं। चलिए हम लास्ट में लिखते हैं, अभी बीच में लिखेंगे तो दिक्कत होगी। तो देखिए आगे, अभी देखिए हमारा जैसे मान लीजिए 52 है और 58 है, इन दोनों को गुणा करना है। फिर इसके बाद मान लीजिए 53 है और 57 है, इन दोनों को गुणा करना है। फिर इसके बाद 56 है और 54 है, इन दोनों को गुणा करना है आपको। ठीक, इसके बाद 59 है और 51 है, इन दोनों को गुणा करना है। देखो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो आसान लगा, लेकिन ये नियम अगर नहीं पता होता तो ये कितना बड़ा हो जाता, मल्टीपल करने में बहुत बड़ा हो जाता। तो ये मल्टीपल करने के लिए इसीलिए बना है कि आपको आसान भाषा में और आसान तरीका से, आसान ट्रिक से आपका काम हो जाए। ठीक, ये ध्यान देना है। देखो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये तो आसान है। आसान कोई भी चीज़ नहीं होता और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सिर्फ आपको ये करना है कि इतना तक पढ़ना है कि आपको ना ज़्यादा आसान वो बन जाए, आप उसको कर ले जाओ। हार्ड और आसान की बात ही नहीं है, मेन बात होता है कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, हर एक चीज़ अपनी जगह सही होता है। बस ये है कि आपको समझना है कि आसान क्या है और हार्ड क्या है। आप कोई भी चीज़ अगर समझ लेते हो तो हार्ड ही आसान लगने लगता है, तो ये ध्यान देना है आपको। देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 10 आता है। हमारा बेस कितना आता है? 10 आता है। हमारी ऐसी क्लास है ना कि अगर 6 क्लास या 5th क्लास वाला बच्चा इसको देखेगा ना तो वो भी 10 मिनट देख लेगा, 5 मिनट, तो वो भी कहेगा कि हाँ हमको समझ में आ गया, कोई भी अगर देखेगा। तो इसी वजह से इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा बेस 10 आता है, और अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो भी मेरा बेस 10 आता है। आप इसको सोचिए, बनाइए, जब आप बनाना शुरू करोगे तभी आपको आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपका 10 हो गया। ठीक, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लाइन इसलिए कर दे रहे हैं, बिंदी बिंदी पॉइंट पॉइंट करने से क्या होता है कि अजीब सा दिखने में लगता है, लगता नहीं कि कहाँ क्या लिखा है। तो इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा 10 आना चाहिए। तो जब 10 आएगा तो नियम वही लगेगा, 8 दूना 16, एक ज़्यादा कर लो, 6 पंचे 30। फिर इसके बाद 7 त्रिका 21, एक ज़्यादा कर लो, 6 पंचे 30। फिर यहाँ पर 6 है
यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। ज़्यादा नहीं तो दिखने में दिक्कत होगी। तो क्या हो जाएगा, 6 4 10, तो नियम हमारा लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, एक ज़्यादा करो 6 पंचे 30, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 10, और हमारा बेस 10 होता है तो 9 और 0 लिखेंगे। एक ज़्यादा करो 6 पंचे 30, ये हमारा फाइनली उत्तर है। आपको ऐसे करना है, अच्छे से समझ में आएगा। नोट करते रहिए, जब आप नोट करोगे पेन और कॉपी पर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से इसको नोट कर लो। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना। घबराना नहीं है, अगर हम दोहरा के लिख देते हैं तो आपके लिए फायदा है। कुछ संख्याएं दोहरा जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनको करना है आपको। आज पूरे 100 तक करवाएंगे, तो ये ध्यान देना है आपको, अच्छे से ध्यान देना है। देखो इसमें होगा क्या, इन दोनों को जोड़ते हैं 10 होता है, तो 8 गुना हमारा 16 होता है। एक ज़्यादा करो 6 पंचे 30 हो गया। फिर यहाँ पर 7 तिरिक का 21 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना, 6 चौक 24, एक ज़्यादा तो 6 पंचे 30। फिर यहाँ पर 7 तिरिक का 21, एक ज़्यादा 6 पंचे 30। फिर इसके बाद यहाँ 9 1 के 9, बार बार मैं बेस बता रहा हूँ कि यहाँ 0 बढ़ेगा। इसी वजह से देखो दिमाग में तभी क्लियरिटी आती है कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब मान लीजिए 1 2 क्वेश्चन अभी बताते तो बाद में ये होता कि ऐसा एक ही क्वेश्चन में होगा कि और में भी होगा, क्योंकि हमने कम से कम आपको 10 एग्जाम्पल से ज़्यादा बता दिया हर एक जगह। इसी वजह से एक तरफ से चल रहे हैं कि कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको विश्वास ना हो तो 52 और 58 को तुरंत कैलकुलेटर में मल्टीपल कर लो, उत्तर यही आएगा। तो ध्यान ये देना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर होगा कितना, 7 6 42, हमारा उत्तर हो गया। 5 5 6 6 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, कम से कम आज करवा देंगे 50 क्वेश्चन। अगर आप 50 क्वेश्चन देख लेते हो तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, फिर ये समझ लीजिए आपको खुद ही रट जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं सकते हो। ये बार बार दिमाग में आएगा कि ये ट्रिक अगर आता है ऐसा क्वेश्चन, और आएगा जरूर, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप इससे मतलब कि बाहर कोर्स से करोगे, रहेंगी यही संख्याएं। देखो ये आसान आपको कैसे बनाता है, आपके एग्जाम में आसान तभी बनाएगा जब आपका बेस पता होगा। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि बहुत कुछ कंपटीशन या किसी चीज़ की तैयारी करते हैं लेकिन टेबल याद ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, टेबल आपकी मजबूत होना चाहिए, आपका 1 से 30 तक का लगभग आपका स्क्वायर पता होना चाहिए, और 1 से 20 तक क्यूब पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तभी आपका काम अच्छे से होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर करने में भी कहीं कहीं ऐसी ट्रिक हो जाती है। मान लीजिए हमें 12 और 13 का गुणा करना है, ठीक है, तो 12 और 13 का गुणा करेंगे हम, बहुत लंबा होगा। तो हमें अगर मान लो हमें 12 और 13 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो ये ट्रिक देखो, अच्छे ध्यान से देखना। मान लीजिए हमें 12 का स्क्वायर पता है तो कितना होता है, 144, ठीक है, ये पता है। मान लो हमें गुणा नहीं करना है, तो जब हमें ये स्क्वायर पता है तो हम क्या करेंगे, 13 देखो ये हो क्या रहा है, ये 12 13 बार गुणा हो रहा है। 12 को 13 बार गुणा करो
और चाहे तो 12 का स्क्वायर निकालो और फिर देखो 12 बरही में 144, 12 बार तो आपने मल्टीपल कर दिया, 12 बार, लेकिन एक बार रह गया अभी 12, तो इसमें हम एक 12 और जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 5 156। सब समझ में आया? फिर से बताते देखो 12 को हमें 13 बार गुणा करना है और चाहे 13 को 12 बार गुणा करो। ठीक, क्या करना है? 12 को 13 बार गुणा करो और चाहे 13 को 12 बार गुणा करो, ये आपके ऊपर है। ठीक, लेकिन अगर हमें स्क्वायर पता है, क्या पता है? स्क्वायर पता है, तो हम क्या करेंगे? 12 का, छोटे वाले अंक का, तो 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। आपने तो 12 बरही हम 144 12 बार तो गुणा कर दिया, लेकिन है कितना? 13। तो एक बार और 12, इसमें अगर नहीं आपको गुणा करना है तो सीधा सीधा जोड़ दो, सीधा सीधा हो जाएगा 6 5 1 उत्तर। ये सबसे अच्छा नियम है। तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक, तो ये नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। जब आपका स्क्वायर अच्छा रहेगा तो ये आपके लिए बहुत तेज काम करेगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो दिक्कत होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। हम इसी वजह से एकदम धीमे चल रहे हैं, कहीं पर बहुत तेजी से नहीं, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं कि कोई भी अगर देखे तो वो कहे कि हाँ क्लास समझ में आ रही है। ये नहीं है कि बस तुरंत भागते रहो भागते रहो भागते रहो। देखो किसी का अगर मजबूत होता है कहाँ से होता है? आधार। जब आधार मतलब घर हुआ या शिक्षा हुआ, जब आधार अच्छा होता है तभी आगे ऊपर हमारा छत बनता है, और बनाने में भी तब अच्छा लगता है। तो इसी वजह से आपको ये ध्यान देना है कि आपका 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब, ये पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अब 62 ले लो और 68 ले लो, फिर इसके बाद 67 ले लो, फिर 63 ले लो, इसके बाद 66 ले लो, 64 ले लो, इसके बाद 2 बार 65 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 65 में बहुत लोग कहेंगे कि मतलब कि इक्वल इक्वल क्या क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने यहाँ पर ये भी नहीं लिया था ना, ये ले लो। अब एक क्वेश्चन है, इसको भी करवा देंगे लास्ट तक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो 5 क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देख लो आप लोग। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो 8 दूना कितना हो गया? 16 हो गया। एक यहाँ पर पॉइंट रखते हैं जिसको कहते हैं पुरबेड़ का नियम। वैदिक गणित के अनुसार ये नियम हम लगा रहे हैं, तो हो जाएगा 7 छंग 42। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 होता है, 7 त्रिका 21, एक अंक ज्यादा करते हैं, फिर 7 छंग 42। इसके बाद यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, एक ज्यादा करो, 7 छंग 42। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा, 5 25, एक ज्यादा करो, 6 पंचे 7 छंग 42 हो गया। फिर यहाँ इन दोनों को देखो 10 हो रहा है, तो 5 25, एक ज्यादा करो, 6 पंचे 30। ये भी नोट कर लो। आपको एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। अच्छे से ये देखते रहिए आप लोग। देखो बात क्या है ना, टोटल तो हमारी कंपटीशन की क्लास चलती है, पूरी कंपटीशन की क्लास चलती है, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर कक्षाओं की अगर विद्यार्थी और कंपटीशन के विद्यार्थी अगर इसको देख लेते हैं थोड़ा टाइम निकाल के,
तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पावरफुल बेस है। तो पावरफुल होने के कारण आपका ये अलग से बेस तैयार होता रहेगा, आपके लिए ट्रिक अच्छी रखी रहेगी। और ट्रिक का क्या मतलब है, देख रहे हो हम 65-67 को मल्टीपल कर दे रहे हैं सेकंडों में, वो भी ज़्यादा नहीं, बस दिमाग में देखते ही लिखा है बस तुरंत हम सेकंड में कर दे रहे हैं। तो ये ध्यान देना है आपको। 71, 79, फिर इसके बाद 78, 72, फिर इसके बाद 77, फिर 73, फिर इसके बाद 75, फिर 75, फिर इसके बाद 76, 74, ये है। अब यहाँ पर आप खुद ही बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हो तब सीधा सीधा 9 1 के 9, 9 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद एक ज़्यादा करो, 8 7 56, 56 0 9। देखो यहाँ पर, लेकिन आपको ये ध्यान देना कि यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक दोनों का जोड़ने पर 10 आना चाहिए, और ये सामने वाले अंक कितना होना चाहिए, सामने वाले अंक हमारे होने चाहिए बराबर। तो ये ध्यान आपको जरूर देना है। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें इतना बड़ा मल्टीपल करने के लिए हम बहुत ज्यादा गुणा करेंगे, इसको करें फिर इसमें, फिर इसको करें इसमें, तो मतलब क्या है, तो इससे अच्छा है कि हम सीधा मल्टीपल कर लेंगे, उत्तर आ जा रहा है। अब देखो इसमें 9 1 के 9 0, एक ज्यादा किया 8 7 56 हो गया। यहाँ पर दोनों जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो 8 दूना 16, एक ज्यादा 8 7 56 हो गया। यहाँ पर 7 3 का 21, दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है, 7 3 का 21, फिर 8 7 56, 56 और 21 हो गया। इसके बाद यहाँ 25 हो गया, दोनों जोड़ते हैं 10 होता है, तो एक ज़्यादा करो 8 7 56। अगर विश्वास ना हो तो देख लो, यहाँ बाहर गुणा करके 55 25, 2 5 7 35, 2 37, 5 7 35 के 5 3 5 7 7 49, 49 और 3 51, 5 हो गया, 7 5 12, 4 1 5 और 1 6। देखो अच्छा, यहाँ कैरी नहीं होगा ना, यहाँ कैरी आया था, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 1 मिनट 1 मिनट, 5 7 5 12 2 और ये 4, कई मिस्टेक हो गया, रुको, इसमें यही दिक्कत होती है। देखो 55 25 2 और 5 7 35, 35 ये हो गया 37, यहाँ कट लगाओ, 5 7 35, 35 और 3, फिर 7 7 49 है, सॉरी 49 और 52 होगा। अब देखो यहाँ 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 हो गया। देखो इसको करने में कितना लंबा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और इसको करने में कितना आसान लग रहा है। तो ये नियम आपको फॉलो करना है, ये सबसे अच्छा नियम है। ये 5th क्लास 4th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3rd क्लास के बच्चे भी इसको, क्योंकि मल्टीपल तो ये तो आता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, सबके लिए अच्छा है। अब देखो इसको, देखो दोनों को जोड़ते हैं 10 होता है, 4 6 24, एक ज़्यादा करो 8 7 56, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। हमारा फाइनली उत्तर हो गया। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी एक एक पॉइंट बता रहे हैं, बस खाली आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ये ना समझ के आप छोड़ दो उसको कि आसान है कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ में कमांड है करना है आपको, कमांड का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी काम में कमांड करना है, तो आप उसको आसान ना समझ के छोड़ो। आसान समझ के छोड़ देने वाले लोग वही फेल हो जाते हैं, क्योंकि कछुआ और खरगोश में यही अंतर था। क्योंकि खरगोश को क्या लगा, खरगोश आगे दौड़ता गया,
और दौड़ते दौड़ते वो समझ गया कि अब नहीं कछुआ आ पाएगा। कछुआ क्या हुआ था, कछुआ धीमे चाल से चल रहा था, बट लेकिन उसने बैठा नहीं कहीं, वो अपनी निरंतर चाल से चलता रहा। जब अपनी निरंतर चाल से चलता रहा, न थका और न बैठा। कोई भी चीज आसान से चलना शुरू करो तो आपको थकावट नहीं होगी और आपको धीरे 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 आप वहां तक पहुंच जाओगे मंजिल तक। वही हाल खरगोश और कछुआ की हुआ। अब खरगोश क्या हुआ, वो सोचा कि नहीं आ पाएंगे कछुआ, लेकिन खरगोश क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते बैठ गए, आराम करने लगे, सो गए। और कछुआ क्या हुआ, आगे निकल गया। तो किसी भी चीज को छोटा कभी मत समझो कि ये हमारे कोर्स से बहुत छोटा है। कोर्स की बात नहीं है ये आपके लिए, ये आपका दिमाग को बढ़ाने के लिए है। आपका दिमाग ग्रोथ करे, बड़ा करे आपकी सोच, इसलिए इसको देखना है आपके लिए। बात ये है। और दिमाग कमांड कहाँ होता है, जहाँ पर दिमाग का विस्तार होता है। जब दिमाग का आपके विस्तार होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात यह है कि इसको आसान सोच के इसको न छोड़ो, इसको जरूर देखो। यही आसान तरीका से आप सीखते 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 कोई भी बड़ी चीज धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते आपका कमांड तेज हो जाएगा उसमें। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। एक बात और समझ लीजिए आप लोग, देखो जैसे मान लीजिए हम कहीं पर भी, पहले जब हम 5th क्लास या 6th क्लास में, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। 5th क्लास या 6th क्लास में हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर क्या कहते थे कि पहले मान लीजिए हमें अगर मल्टीपल करना है, मान लो 4566 का, और गुणा करना है मान लीजिए हमें 342 का, ठीक है। तो आप लोग के मन में ये आता होगा कि 81 लिख दिए और 89 लिख दिए, क्योंकि 81 छोटा है ऊपर क्यों लिख दिए और 89 बड़ा है क्यों नीचे लिख दिए। ऐसा नहीं है। हमने अभी आपको बताया था कि 7 गुणे 3 करेंगे तब भी 21 होगा, और 3 गुणे 7 करेंगे तब भी 21 होगा, ठीक है। 7 और गुणे 3 करेंगे तब भी 21 होगा, और 3 गुणे 7 करेंगे तब भी 21 होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, तभी आपका हर एक चीज में कमांड अच्छा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब इस पर आते हैं, देखो इस पे इसलिए आते हैं, इसको हम बता रहे हैं कि आपके दिमाग में कभी डाउट ना रहे। कोई भी देखो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है। अभी अगर हमारा ये मान लीजिए हमें मल्टीपल करना होता, ये नियम आएगा हम बताएंगे, लेकिन जो पहले हम लोग करते थे, क्या करते थे, ऐसा रहता था तो हम ऐसे लिखते थे, यहाँ से इकाई का अंक शुरू करते थे 2, 4 और 3, तब यहाँ गुणा लगा के हम मल्टीपल करते थे। ऐसे करना है आपको। लेकिन अगर आपकी संख्या मान लीजिए यहाँ पर 45 आ गई और 42 आ गई, तो आप कोई भी ऊपर नीचे रख लो, उत्तर आपका इक्वल आएगा। अगर इक्वल संख्या है 4642 लिखा था ना, तो 5642 लिख लो। कोई भी को ऊपर नीचे रख के आप मल्टीपल करोगे, उत्तर इक्वल आएगा। ये दिमाग में हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर छोटा सा बच्चा भी देखे नहीं समझेगा कि हमारे स्कूल वाले टीचर हमको बताए थे कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, हाँ करना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ 3 है, तो 3 वाली अंक को नीचे रखना है, 3 वाली अंक को नीचे रखना है, और 4 वाले अंक को ऊपर रखना है, और इकाई के अंक से 3 वाले अंक को शुरू करोगे लिखना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से हमने ये पॉइंट आपको दे दिया बीच बीच में कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर इसके बाद 82 और 88 ले लो, 84 और 86 ले लो, इसके बाद 85 ले लो, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था बीच में। इसके बाद 83 और 87 ले लो। देखो
पहले ये जो चीज़ वैदिक गणित है, ये समझ लीजिए आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें छोटे 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 कितने भी पॉइंट हैं कि आपको समझना है तो आसान, लेकिन आपके लिए ये आसान हो जाएगा और देखने से। देखो इन दोनों को जोड़ते हो तो 10 होता है और इनका बेस हमारा 10 है, तो इसलिए 9 के 9 और 0 रखेंगे, फिर एक ज़्यादा रखो 9 और 72 रखेंगे, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं हमारा 10 होगा, तो 8 दूना 16 होगा, एक ज़्यादा करो 9 और 72 होगा। ये समझ लीजिए कि आपको इतना कमांड हम इसमें करवा देंगे कि बस खाली आपको देखना है, इतना अच्छे से आपको बता देंगे कि कहीं पर भी जितना भी पॉइंट इसमें आता है, छोटे बड़े मल्टीपल करना या स्क्वायर करना, कुछ भी आता है, ऊपर नीचे कैसा कौन सा संख्या रखना है, तो ये सब में आपको कमांड अच्छा इतना कर देंगे कि ये समझ लीजिए कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा हमने सोचा कि बेस हम सबसे ज़्यादा मजबूत करवाएंगे बच्चों का, सबसे ज़्यादा बेस की कमजोरी है, और बेस की कमजोरी की वजह से बच्चे गणित से बहुत भागते हैं। तो इसको हमने सोचा कि ये बेस वाली चीज़ है, जब ये कंपटीशन के लोग के बच्चे देखेंगे और कक्षाओं के बच्चे देखेंगे तो उनको ये अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो वो देखेंगे इसको, ठीक है। तो इस चीज़ से भागेंगे नहीं, उनको मैथ धीरे धीरे आसान लगेगा। तो इसी वजह से देखो, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 होता है तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट रखें 9 और 72 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों जोड़ते हैं तो 10 होता है और गुणा करने में 25 होगा, यहाँ एक ज़्यादा रखो 9 और 72 होगा, हमारा फाइनली उत्तर हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 होता है 7 और 3 को, तो कितना हो जाएगा, 21 होगा, एक ज़्यादा रखो 72 होगा, ऐसे। देखो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसको अच्छा लगे वो देखे, जिसको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट समझा के पढ़ाएंगे कि किसी को भी ना दिक्कत हो, छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा बच्चा हो, किसी को भी दिक्कत ना हो हमारी क्लास में। तो ये समझाना हमारा काम है कि समझाओ तो अच्छे से समझाओ कि कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया। अब आ जाइए 91 मल्टीपल 99, फिर 92, फिर 98, फिर 93, आपको एक तरफ से वो कर देंगे मजबूत, फिर 96 और 94, फिर इसके बाद 95 मल्टीपल 95, 5 क्वेश्चन आपको एकदम पूरा 100 तक हमने पूरा पहुंचा दिया। कम से कम हमने 50 क्वेश्चन से ऊपर आपको बताया होगा, इतनी देर में समझाया और बताया, इसमें आपके लिए कितना फायदा होगा। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 10 होता है, ठीक, बेस हमारा 10 है, तो हम यहाँ 9 और 0 रखेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे। अब यहाँ आपको समझना है 9 है और एक ज़्यादा करोगे 10, 10 9 90, फाइनली उत्तर। फिर इन दोनों जोड़ते हैं, 10 होता है तो 8 दूना 16 हो जाएगा, एक ज़्यादा रखो 9 दामा 90, इन दोनों जोड़ो 10 तो 21 और यहाँ पर पॉइंट रखो 9 दामा 90। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 चौक 24, 4 और 6 जोड़ते हैं 10 होता है 20, फिर एक ज़्यादा रखो 9 दामा 90, फिर इसके बाद यहाँ पर 25, एक ज़्यादा रखो 9 दामा 90। हमने पूरा 100 तक आपको बता दिया, ये नियम यही था, अभी आपको 100 तक हमने फॉलो किया है, 100 तक हमने पूरा कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट वाली क्लास हम आपके लिए थोड़ा सा लिखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपके लिए जब 100 आएगा इकाई के अंक को जोड़ने पर तो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आराम से एक एक पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग।
देखो हम नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आपको हम लिख देते हैं, कुछ ये हटाते हैं, आपको हम अच्छे से समझाते हैं और इसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, लिखा है 100 से अधिक संख्याओं की गुणन प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, ये तो भाग 2 थी, अब भाग 3 के लिए हम बता रहे हैं, भाग 3 के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये तो भाग 2 थी। ठीक है, हम 1 से लेके एक से ले 1 से 20 तक वर्ग। ठीक है, जब आपका वर्ग तैयार रहेगा, आपका वर्ग तैयार रहेगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। आपके लिए देखो यहीं पर नहीं, हर एक जगह पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए, आपका बेस किसी भी तरीका से मजबूत हो जाएगा। देखो इसमें आपको हम लिख इसलिए रहे हैं, देखो 1 से 20 तक वर्ग, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अभी लाइन ना करो, फिर इसके बाद 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, इसके बाद 15 का स्क्वायर, इसके बाद 16 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, आपको 1 से 20 तक या 30 तक तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अभी 20 तक आप लोग इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लो कि तुरंत बोलते ही आपके जबान पर हो। ठीक है, तो यही आपका बेस है। 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ और 36 हुआ। ठीक है, 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, 10 10 100 होता है, 1 2 1 होता है, फिर यहाँ पर 1 4 4 होता है, 1 6 9 होता है, 1 9 6 होता है, फिर 2 2 5 होता है और फिर 256 होता है, फिर 2 8 9 होता है, फिर 324 होता है, 361 होता है, तो पूरा पूरा हमारा 400 होता है। ठीक है, ये आपका एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आपके लिए आगे जो वाली क्लास इम्पॉर्टेंट होगी और आपको सबसे ज़्यादा यही हेल्पफुल करेगा। अभी आपको हमने बताया था, मान लीजिए आपको कहीं पर 14 गुणे 15 करना है, तो आपको गुणा करने में यही तो फायदा करेगा। मान लीजिए हमें 14 का स्क्वायर आता है तो कितना होता है, 169 होता है, तो हमें 15 बार 14 को गुणा करना है, तो हमें 15 और 14 गुणा करने में बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें एक बार फिर 14 जोड़ देंगे। 14 बार गुणा किए हैं तो 196 आया है, एक बार फिर 14 जोड़ दो तो 15 बार हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पर 210 हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है। 6 4 10 हो गया, एक
9 1 10 11। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। भैया अभी पढ़ा रहे हैं, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्प होगा। भैया अभी पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट भाग में आपसे मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अपने घर में जो भी बच्चे हों। हाँ भैया आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट। पानी भरवा रहे हो ना, मम्मी चले गई तो भरवाई।